बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रातःकालीन सत्संग में जो योगेंद्र बाबू के सबसे छोटी सुपुत्री का स्वयंवर होने वाला है, इसी के उपलक्ष्य में हम आप दूर दूर से चल करके यह सत्संग में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर और भी कार्यक्रम है, लेकिन श्री गणेश सत्संग के द्वारा हो रहा है। ये सत्संग कब से आ रहा है? जब से सृष्टि हुई तभी से ये सत्संग चला आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। कहते मैं यहाँ पर पक्षपात की बात नहीं कहता हूं। जो वेद और पुराण कहते हैं वही मैं बात कहता हूं। वेद पुराण संतों की बात को कहने की कृपा की है। अभी हम लोगों ने वेद मंत्र का पाठ सुना। ये क्या है वेद मंत्र? हम कहेंगे कि यह संत मत से अलग है वेद मत, ऐसा नहीं है। ऋषियों का वाणी भी, उपनिषद का वाणी भी सुनाया जाता है। तो क्या यह उपनिषद की वाणी संतवाणी से अलग है, संतमत से अलग है? कहते नहीं। गुरु महाराज जी इसी का अन्वेषण किए, खोज किए कि कोई कहता है कि वेद अलग है, संतों के मत से वेद अलग है, उपनिषद अलग है। तो लोग मत मतांतर में धीरे धीरे विभाजन करते गए कि हम इस मत के वाले हैं तो वह उस मत वाले के हैं, हम इसको मानते हैं तो वह उसको मानते हैं। आपस में
विवाद भी काफी हुआ। शिव जी के जो भक्त थे वे कहते थे कि राम जी से शिव जी विशेष हैं। राम जी के भक्त कहते थे कि शिव जी से विशेष राम है। ये विवाद बहुत दिनों तक चला और अंत में यह विवाद कोर्ट तक चला गया। खास करके प्रयाग में जो स्नान करते हैं तो राम भक्त कहते थे, वैष्णव कहते थे, विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहते थे कि सबसे पहले हम प्रयाग में स्नान करेंगे। और शिव जी के भक्त कहते थे कि नहीं, पहले हम स्नान करेंगे। दोनों में विवाद यहाँ तक गया कि कोर्ट तक चला गया। अंत में कोर्ट के द्वारा जजमेंट हुआ कि शिव भक्त पहले स्नान करेंगे, उसके बाद विष्णु भक्त करेंगे। तो जो शिव भक्त हैं, नागा संप्रदाय के हैं, वो पहले स्नान करते हैं, उसके बाद वैष्णव स्नान करते हैं। ये बड़ा छोटा कहां से आ गया है? गुरु महाराज जी इसी का खोज किए कि ये बड़ा छोटा कहां, कौन है बड़ा, कौन है छोटा। गुरु महाराज जी बोले कि एक ही परमात्मा है, इसमें बड़ा और छोटा किसको कहोगे? जो ईश्वर राम में है वही ईश्वर शिव में भी है, जो ईश्वर शिव में है वही ईश्वर कृष्ण में भी है, वही ईश्वर दुर्गा में भी है, काली में भी है, संत सदगुरु में भी वही ईश्वर है। एक ही ईश्वर है, तो फिर बड़ा छोटा कहां से आ गया? जब गिनती अनेक हो तब तो बड़ा छोटा हम कहेंगे, जब गिनती एक से अधिक है ही नहीं तो फिर बड़ा छोटा कैसे कहेंगे? हाँ, देवी देवता बहुत है, वही देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में लोग इसी के लिए, यही देवी देवता के लिए एक ईश्वर पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। देवी देवता सोचते हैं कि देवी देवता है हमारे यहाँ, तो हम इसको कैसे छोड़ देंगे। भगवान कृष्ण गोकुल में रहते थे और वहां पर इंद्र की पूजा बड़े जोर शोर से लोग करते थे। उनका मानना था कि इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होता है, और समय से बारिश करते हैं तो जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं हरा भरा रहता है, मवेशी चरती हैं, उससे दूध होता है, घी होता है, और हम लोगों का जीवन सुखी संपन्न होता है। इसीलिए इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण उसका विरोध किए। भगवान कृष्ण बोले, अरे जो सबके मालिक है उसकी पूजा करो, एक नौकर चाकर है, इंद्र नौकर चाकर है। देवता के मालिक हैं लेकिन इसका भी कोई मालिक है, उसकी पूजा करो। तो सब आदमी को हुआ कि ये तो विरोध करता है, इंद्र कहीं कुपित हो जाएगा तो उनके कोप से कैसे हम लोग बच पाएंगे। नंद बाबा मैया यशोदा समझाते, लाला ऐसा बात मत करो, इंद्र जब गुस्सा जाएंगे तो फिर उसके कोप से कोई नहीं बचा सकता है। बोले मैया काहे तो चिंता करती है, जो सबका मालिक है वो इंद्र का भी मालिक है, अब ये हमारी रक्षा करेंगे, तो इसका टेंशन मत लो।
कहते लाला ऐसा बात मत बोल, इंद्र कुपित हो जाएंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। कहते मैया अगर तुम मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज दिन से हम भोजन छोड़ देंगे, भोजन नहीं करेंगे, और नहीं तो हम जो कहते वह करो। अब तो सब आदमी एक तरफ है, दोनों भाई एक तरफ, कृष्ण और बलराम एक तरफ। नहीं, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे पूजा, एकदम हठ धर लिए, पूजा नहीं करने देंगे तो नहीं करेंगे। सारा सामग्री जुटाया हुआ, हाँ, सब सामग्री जुटाया हुआ, लेकिन नहीं करेंगे पूजा, तो नहीं करेंगे। दोनों भाई अड़े रहे। अंत में सब आदमी कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं गांव वालों से कि देखो भैया, ये मेरा जो है लाला है, ये तो मानता ही नहीं है, और मेरा कन्हैया अगर नहीं मानेगा तो हम इसके विपरीत नहीं चल सकते। इसलिए जब कन्हैया कहता है नहीं पूजा करने के लिए छोड़ दो, तो कहते हैं तब क्या करें? बोले कि चलो, पर्वत हरा भरा होने के कारण, वृक्ष हरा भरा होने के कारण हमें ये सब चीज मिलता है। इसलिए परमात्मा, पर्वत को ही परमात्मा समझ करके उसी की पूजा करेंगे। परमात्मा हर जगह रहते हैं, हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, कोई जगह परमात्मा से खाली नहीं है। इस बार हाँ, पर्वते की पूजा करेंगे। देखते इंद्र क्या बिगाड़ता है। जैसे इंद्र का पूजा कैंसिल हुआ, इस बार हाँ, गोकुलवासी पूजा नहीं करेंगे, इंद्र पूरा कुपित हो गया, और कुपित होकर के बादलों से कहते हैं कि देखो भाई, इस बार लगता है इन लोगों का माथा गड़बड़ हो गया है, माथा खराब हो गया है, इस बार ये लोग कुछ दूसरा ही योजना बनाया है। इसलिए हाँ, ऐसी योजना बनाया है, तो तुम लोग इतना वर्षा करो, इतना वर्षा करो कि पूरा गोकुल ही डूब जाए। अब बारिश ऐसे होने लगे जैसे प्रलय का समय आ गया। जैसे प्रलय होता है वैसे प्रलय की तरह वर्षा शुरू हो जाता है। इतनी बारिश होने लगी कि बस नदी नाला, नदी की तरह पानी बहने लगा। सबके सब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, हाँ तभी बचाव होगा, नहीं तो नहीं बचोगे। तो वे लोग क्या करते हैं, गए हाँ, पर्वते को उठा लेते हैं, कमड़िया उंगली पर पर्वते को उठा लिए। इंद्र काफी कोशिश किए, लेकिन उसका जब एक भी नहीं चला, वज्र भी प्रहार किए, फिर भी उसका वज्र भी काम नहीं किया। अंत में उसके गुरु आ जाते हैं बृहस्पति, कहते हैं इंद्र क्या कर रहे हो, आज तुम उससे लोहा लेने चले हो जिसका पूरा संसार उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो पूरे विश्व के मालिक हैं, जो सबके मालिक हैं, आज तुम उससे लोहा लेने के लिए चले हो। इंद्र, तुम इससे कभी पार नहीं पाओगे, तुम नहीं जानते हो ये कौन है। ये स्वयं परमात्मा ही है, स्वयं परमात्मा ही आए हुए हैं, और तुम उसी से चले हो लोहा लेने के लिए। कहते गुरुदेव क्या करें, कोई उपाय बताइए। बोले कि जहां पर शक्ति काम नहीं आता है वहां पर भक्ति काम आता है, इसलिए तुम उनके शरण में चले जाओ।
सब अहंकार त्याग करके उनके शरण में चले जाओ, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। फिर इंद्र का घमंड चूर होता है। 7 दिन तक मूसला बारिश किए, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण सबको बचा लिया। पर्वत को छतरी बना करके सबको बचा लिए। इंद्र का घमंड दूर हुआ, तब उनके शरण में गए, जाकर के क्षमा मांगते हैं। मतलब भगवान कृष्ण इससे क्या सीख दिए? भगवान कृष्ण इससे यही सीख दिए कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, सबसे ऊपर है परमात्मा ईश्वर। ईशन, जो सबका ईशन करता है, सब पर शासन करता है, सब जिसके अधीन है। 33 करोड़ देवी देवता भी जिसके अधीन है, इसलिए उसी की पूजा होनी चाहिए, उसी की पूजा होनी चाहिए। लेकिन हम हिंदू धर्म में शंका में पड़ जाते हैं कि हो न हो कहीं घड़े का खेल हो जाए तो। अरे नहीं पूज लिए त्या लगे त्या ना भेला, देखला ना तबियत खराब भेला ना, हम कह दिया ना है जे पूरा सब दिन से ले या सनातन अब ओकरा नहीं छोड़िए। देखला अगर ये पूजती है तो यहाँ हेतिया, हम कह दिया ना। कोई आदमी बीमार पड़ गया या किसी की मृत्यु हो गया, उसको कहने का मौका मिल गया, देख लिए नहीं पूजे क्या हाल हुआ। मैं कहता हूँ लाख आग पूज लीजिए, लेकिन जिसको जाना है, जिसका तबीयत खराब होना है, या जिसको जो समस्या से गुजरना है, वह उसको गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही गोसाई खेलने वाला थोड़ा सा आपके दिमाग में शंका भर दिया, फिर आपके दिमाग से ये शंका नहीं निकलता है। शंका भूत होता है। मन से पाप, संशय भूत। संशय का नाम ही भूत है, मन से पाप। इसलिए हम आपको यही एक गड़बड़ी है, और सब समस्या तो सॉल्व हो जाता है। वैष्णव भी हिंदू धर्म में अधिकतर लोग रहते हैं, मुसलमान से बहुत ज्यादा वैष्णव है हिंदू में। लेकिन फिर भी हिंदू अनेक की तरफ जाते हैं, इसीलिए एक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मुसलमान एक की तरफ जाते हैं, लेकिन वो वैष्णव नहीं है। एक कमी परमात्मा मुसलमान के अंदर दे दिया है, एक कमी हिंदू के अंदर में दे दिया है। मुसलमान के अंदर में एक निष्ठता है, तो वैष्णव नहीं मिलेगा। खान पान उसका गड़बड़ है, इसलिए भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इधर खान पान थोड़ा ठीक है, एक निष्ठता नहीं है, एक पर उसको विश्वास नहीं है। यहाँ पर हम लोग रोज रोज गाते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये पांचों क्या है? मोक्ष का कारण। एक पर अटल विश्वास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? इसका और भी एक मूल कारण है। हम अंदर नहीं धंसते हैं, अपने भीतर नहीं जाते हैं। जहां जाने के बाद हमारा विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा, वहां हम नहीं जाते हैं। हम बाहर बाहर दौड़ते हैं, बाहर बाहर दौड़ते हैं, इसीलिए एक से एक का टेक नहीं रह पाता है। जिनके अंदर एक का टेक रहता है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी बहुत वर्णन किए हैं, बहुत देवी देवता का भी वंदना किए हैं, बहुत सारी देवी देवता का वंदना किए हैं, सबकी वंदना किए हैं, संत की भी वंदना किए हैं, गुरु की भी वंदना किए हैं, सबकी वंदना किए हैं। लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब मथुरा गए हुए थे, तो मथुरा वासी ने कहा कि चलिए आपके प्रभु का विग्रह है, चलिए उनका थोड़ा दर्शन कर लीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गए, वहां पर बांसुरी वाला कृष्ण भगवान बांसुरी लिए हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, क्या कहूं आज की छवि भले बने हो नाथ,
क्या कहूँ आज की छवि भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। कहते बड़ा बढ़िया आपका विग्रह है, छवि है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते मुंह से, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, तुलसी का माथा तो तब नवेगा जब धनुष बांध दिए हाथ। हम जानते हैं कि आप उसी का अवतार है, राम का ही दूसरा अवतार कृष्ण है, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन हम तो राम को मानते हैं, हम धनुष वाले को मानते हैं, बांसुरी वाले को। हाँ, इसके ऊपर माथा नहीं झुकेगा। हाँ, माथा झुकाना ही है तो धनुष मान ले लीजिए हाथ में, तुरंत माथा झुक जाएगा। वंदना सबकी किए, सबकी वंदना किए, लेकिन इष्ट मानते थे राम को, धनुष बाण वाले राम को मानते थे, इसलिए राम जी ही मेरे सामने में आएंगे तभी माथा झुकेगा। सोचिए कितना एक का टेक था। जिस सिंहासन पर गोस्वामी तुलसीदास जी राम को बैठाए, उसी सिंहासन पर सूरदास जी महाराज कृष्ण को बैठाए। सूरदास जी महाराज भी गए अयोध्या टहलने के लिए, हाँ, उनको भी ले गए राम मंदिर। ये भी देखते ही तो धनुष बाण वाला है, मेरे इष्ट तो बांसुरी वाला है। कितनी एक निष्ठता, यही एक निष्ठता के कारण परमात्मा को लोग प्राप्त किए हैं। गुरु महाराज कहते बहुदेव उपासक मत बनो, बहुदेव उपासक मत बनो, इससे भी आवागमन तुम्हारा बढ़ेगा। बहुदेव उपासना से आवागमन नष्ट नहीं होगा, बढ़ेगा। इसलिए एक को सब कुछ मान करके अगर चलोगे तो फिर कहना क्या है। पात पात के सींचवों, बड़ी बड़ी के लौन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहो कौन। अगर आपको बरी बनाते हैं तो एक एक बरी में नमक दीजिएगा, तो किसी बरी में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, कोई छूट भी सकता है, अनुना भी रह सकता है। लेकिन वही एक ही अगर बेसन में नमक मिला देते हैं तो सभी बरी में समान मात्रा में नमक चला जाता है, किसी में कम बेसी नहीं होता है। पेड़ लगाते हैं, अगर पत्ता में पानी डालेंगे तो वृक्ष हरा भरा नहीं रहेगा, सूख जाएगा। और वही जब जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा डाल पात पत्ता वगैरह पूरा सब हरा भरा रहता है। तो एक परमात्मा की उपासना से सबकी उपासना हो जाती है, कोई रुष्ट नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों के अंदर शंका जो हो जाता है, यही सबसे बड़का बीमारी है, शंका। यही शंका ही हम लोगों को मतलब जो है ना आगे बढ़ने से रोकता है। अगर शंका नहीं है, आप नहीं भी पूजेंगे देवी देवता को, एक संत सदगुरु की पूजा से ही आपका कितना कल्याण होगा, अगर आप करिएगा तो आपको पता लगेगा। एक सत्संगी, मैं पूर्णिया तरफ गया था एक बार घूमने के लिए, एक सत्संगी कहता है बाबा हम कोई देवी देवता को नहीं रखे हैं, गुरु महाराज को रखे हैं। भगीरथ बाबा को पूछे कि हजूर सब पर्व करते हैं, तो पर्व करते हैं तो मेरा बच्चा भी मतलब खाने के लिए जी ललचता है, तो क्या करना चाहिए। तो भगीरथ बाबा बोले कि जो वो लोग बनाता है तो तुम भी वही बना लो, और लोग उसको चढ़ाता है तुम इसी को चढ़ा दो। क्या अंतर पड़ता है, लोग इधर उधर चढ़ाते बहुत को, तो तुम एक ही को चढ़ा दो, इसी को चढ़ा करके बच्चे को बांट दो। देखे हम बहुत सुखी संपन्न था, अच्छा सुखी संपन्न था, कोई चीज की कमी नहीं थी। तो क्या करेंगे, गुरु महाराज को पूजेंगे उसका क्या होगा, धन दौलत खत्म हो जाएगा, देवता को पूजेंगे तो खूब बढ़ेगा। ये सब कुछ बात नहीं है। मुसलमान ने पूछता है बहुत को तो क्या हो जाता है, उसको कमी रहती है। जो जैसा मेहनती होता है उसके पास वैसा होगा ही, निश्चित है। जब 3 दिन तक भगवान राम समुद्र से विनती किए, 3 दिनों तक उपवास रह करके तपस्या किए, हाँ, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ।
थोड़ा सा भी जब नहीं हिला तो लक्ष्मण कहते भैया क्या इसे जड़ बुद्धि वाले से क्या इतना प्रार्थना करते हैं, ये से थोड़े समझेगा, लाइए बाण, हाँ बाण लाइए, मारिए सीधा, सुखा दीजिए, तब ये दुष्ट बुझेगा, ऐसे थोड़े बुझेगा। ये प्रार्थना कितना दिन तक करिएगा ना, ये दुष्ट विनती नहीं मानने वाला है। जैसे केला को कितना हो सींचो, जब तक समय नहीं आएगा तो फल नहीं देगा। लाख सींचते रहो केला को, केला समय पर ही फल देगा। ऐसे ये दुष्ट को कितना हो विनय कीजिएगा, ये दुष्ट विनती मानने वाला नहीं है। इसलिए धनुष मान लीजिए, मारिए इसको, सुखा दीजिए। राम भगवान की तो बात सही कहते हो लक्ष्मण। 3 दिनों से हमने प्रार्थना करके देख लिया, लेकिन ये जड़ तस से मस नहीं हुआ। लाओ धनुष्मान, अभी मैं इसको सुखाता हूं। जैसे भगवान राम धनुष्मान लिए हाथ में, और जैसे छोड़ना चाहते तुरंत समुद्र दौड़ते हुए आया, त्राहिमाम करके चरण पर गिर गया। क्षमा कीजिए, 3 दिन से हम विनती कर रहे हैं तो तुम आराम से एकदम पड़ा हुआ था, कोई गम नहीं था, और जैसे धनुष मान लिए तो तुरंत बोले कि मैं तो जड़ बुद्धि वाला हूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो परमात्मा है, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं जड़ हूँ, हमारी बुद्धि भी जड़ है, इसलिए क्षमा कीजिए। बोले क्या तो बाण धनुष पर चढ़ गया, ये तो छूटेगा नहीं, इसलिए क्या करें। बोले कि मेरे ही समुद्र के बीच में कुछ ऐसे राक्षस हैं जो आकर के छिप जाता है, और बाद में वहां से निकल करके बहुतों को परेशान करता है, उसी के ऊपर छोड़ दीजिए। वह बाण उसी के ऊपर छोड़ दिए, वह दानव भी मर जाता है, राक्षस भी मर जाता है। मेरे कहने का ये आशय है, इसी तरह से एक परमात्मा की भक्ति में जो बाधा डाले वह देवता नहीं, वह दानव है, राक्षस है। एक परमात्मा की भक्ति, और परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे बिना गुरु का कर सकते हैं। तरीका बताने वाला नहीं मिलेगा, है? बिना तरीका बताने वाले नहीं मिलेंगे तो आप उसकी भक्ति कर लीजिएगा। बिनु गुरु ज्ञान न उपजा है, बिना गुरु के ज्ञान आज तक नहीं उपजा है। लेकिन संघ का तो क्या कहेगा, इस संघ के सबको खा रहा है। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ जब संपन्न हो गया था, तो वहां पर प्रश्न होने लगा कि पहले पूजा किसकी हो। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, महर्षि व्यास, हाँ भीष्म पितामह, कर्ण वगैरह ढेर सारे वहां पर रथी महारथी, हाँ सूरवीर, संत महात्मा पहुंचे हुए, संत भगवान तो पूरा सब सभा में बैठे हुए थे। सबके अंदर होने लगा कि पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। तो भीष्म पितामह सबसे उम्रदराज थे। भीष्म पितामह खड़े होकर के कहते हैं कि सबसे पहले कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, जगत की गुरु है, इस संसार के गुरु हैं, जिनको जैसा ज्ञान चाहिए इन्होंने उसको ज्ञान दिया। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे तो अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ये नहीं कि बोले कि हम संन्यास लेंगे तो तुम संन्यास ले लो, सो नहीं। उस समय वक्त था युद्ध करने का, और संन्यास ले लेता तो फिर युद्ध कौन करता। तो जिनको जैसा ज्ञान देना चाहिए वैसा भगवान कृष्ण ज्ञान दिए, इसलिए ये जगत के गुरु हैं, इसलिए इनकी पूजा हो। सब समर्थन करते हैं, लेकिन शिशुपाल कहते हैं कि मायावी का पूजा, ये मायावी की पूजा करते हो। अरे यहाँ पर महर्षि व्यास हैं और हैं, उसकी पूजा नहीं करके आइए मायावी की पूजा करते हो। ये तो छलिया है, ये तो लोगों को छलने का काम किया है। ये अपनी पूजा कराने के लिए क्या करता है, ढोंगी है, दुष्ट है, ढोंगी है, संसार को ठग लिया है, लेकिन हमको नहीं ठग पाएगा। इस ढंग से उसको गाली पर गाली देने लगे। बलराम तो तिल मिला करके कहते हैं कि अभी इसको गर्दन तोड़ देते हैं। कृष्ण कहते रुको रुको भैया, मैं गिनती कर रहा हूं, मैं गिनती कर रहा हूं।
100 गलती मैं इसका क्षमा करूंगा, 100 गलती 100 गाली हम इसका क्षमा करेंगे। बोले ऐसा काहे बोलते हो, इतना गाली दे दिया फिर गाली पर गाली दे रहा है, 100 गाली क्षमा काहे करेंगे? एक दो गाली, गाली 10 गाली यही काफी हो गया, ये 100 गाली? कहते हाँ, मैं बुआ को वचन दिया, जब शिशुपाल का जन्म हुआ था 3 आंख था, 2 आंख एक यहां भी आंख था, 4 हाथ था, और उसको राक्षस समझ करके उसको जा रहे थे फेंकने के लिए, ये कहीं राक्षस जन्म ले लिया है इसीलिए इसको समाप्त कर दें। तब आकाशवाणी होती है कि रुक जाओ, इसको फेंको मत, ये बालक बड़ा साहसी होगा। लेकिन इनकी मृत्यु उसी के हाथ से होगी जिसके गोद में जाने के बाद 2 हाथ 1 आंख लुप्त हो जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु है, इसलिए फेंको मत। तो जो भी उसके यहाँ मेहमान आते थे बालक को देखने के लिए, पर ही छठियार होता है ना, तो बहुत आदमी को इनवाइट करके नहीं लोग, हाँ भंडारा वगैरह सब कुछ करते हैं, तो ऐसे आयोजन किए, बहुत आदमी आए, सबके गोद में वो बच्चा को देते थे, सबको दिया हुआ हो गया। इधर से कृष्ण कहते बुआ तो सबको गोदी में देती, हमको कहाँ दिया? बलराम कहते हम बड़े भाई हैं, पहले हम लेंगे, पहले हम गोद में लेंगे तब तुम लेना। कहते जाइए आप बड़े हैं, हम आपको रोक भी नहीं सकते, ठीक है लीजिए आप यहाँ, तो लिए। और उसके बाद वही जब दिए इनके गोद में, 2 हाथ 1 आंख लुप्त हो गया। उस आकाशवाणी को उसकी माँ ही जानती थी कि जिनके गोद में देने से 2 हाथ 1 आंख लुप्त होगा, उसी के हाथ से मारा जाएगा। सब सो गए, सब अपने अपने बिस्तर पर सो गए। भिनसर के समय में वह जाती है और कृष्ण के चरण पर आंख से आंसू जब बहाने लगी तो पैर उसका भीग गया। किसी का बेटा, कोई माँ अगर जान ले कि हमारे बेटा का मृत्यु किसी के हाथ से लिखा है, तो वह माँ का हृदय कैसा होगा? तो वह माँ कृष्ण की बुआ आंख से इतना आंख से आंसू बहाए, पैर भीग गया, कृष्ण का नींद टूटा, देखा कि बुआ रो रही है। कहते बुआ क्या बात है, क्यों तुम रो रही है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोले कि कृष्ण तुम तो गलती नहीं करते हो, लेकिन आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती है, हो सकता है तुम्हारे साथ कोई गलती करे, शायद तुम क्षमा नहीं करोगे, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आकाशवाणी जैसे हुआ है तुम मेरे पुत्र को क्षमा कर देना, कोई भी गलती करे क्षमा कर देना। बोले कि बुआ गलती करेंगे क्षमा कर दूंगा, लेकिन उसका कोई सीमा होगा ना। बोले कृष्ण कितना हूं गलती करे तुम क्षमा करना? बोले कि उसकी सीमा है, फिर भी तुम आई है, आंसू आंसू बहा रही है, 5, 10, 20 को छोड़ करके 100 गलती तक मैं इसका क्षमा करूंगा, लेकिन 100 की जब आगे बढ़ेगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है, लेकिन 100 गलती तुम क्षमा करोगे ना? बोले कि निश्चित, जो वचन दिए हैं उसका निश्चित पालन करेंगे। तो शिशुपाल विरोध में खड़े हो गए और कहते हैं कि मायावी की पूजा करोगे, छलिया की पूजा करोगे, इस सबको ठग लिया, हमको ठग लेगा। गाली पर गाली देने लगे। बलराम आवेश में आकर के सोचे कि मैं इसका गर्दन मरोड़ दूं। बोले कि नहीं भैया रुको, मैं गिनती कर रहा हूं, अभी 99 हुआ है। तो रुक जाओ, अब कम से कम रुक जाओ, अगर चाहते हो खैरियत, अगर चाहते हो तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो रुक जाओ, अब एक भी मत बढ़ना। बोले कि एक नहीं, तुमको और 100 गाली दूंगा। तुम कहते एक नहीं 100 दूंगा। और जैसे 1 से 2 किया, कृष्ण तुरंत सुदर्शन चक्र हाथ में लेते हैं और उससे गर्दन की तरफ मारते हैं, गर्दन उसका कट जाता है। यहां पर भी हम आप देखें कि एक ईश्वर पर, वहां पर उस समय में वर्तमान में सदगुरु के रूप में
समझिए भगवान कृष्ण थे, जगत गुरु के रूप में भगवान कृष्ण थे। उसकी पूजा की सबों ने, उसकी फिर शंका हुआ, इसको हुआ ना, शिशुपाल को शंका हुआ ना, अभी शिशुपाल बेसी है, शिशुपाल की संख्या बेसी है। कह दीजिए कि एक ईश्वर पर अटल विश्वास करने के लिए सब सत्संगी यहाँ पर सुन लेंगे, लेकिन उधर जाएंगे तो हाँ बाबा थे जे कह के ठीके कहते, लेकिन के ककरा से चलते होते नहीं चले वाला है। बाबा अपन घर द्वार त्यागने छे, वो अपन जे करे या करे, हमरा तो सबके लेके चलबे की है ना, हमरा कोनो पार लगता है, हमरा बैरागी छियै, हमरा तो सबके लेके चलबे, ले सबके लेके चले रह, भवसागर में डूबत रह। 100 वर्षा भक्ति करे, कबीर साहब कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। कबीर साहब कहते हैं कि 100 वर्ष तक एक की तुम भक्ति किए हो, एक दिन अगर किसी एक की पूजा कर लो, 100 वर्ष का भक्ति कहते हैं निष्फल चलता है। 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान, 84 खान में पड़ जाता है। फिर भी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो एक सत्संगी है तो कहते हैं हम सत्संग करा लेंगे, उधर बदसंगी है तो कहेंगे हम आठजाम करेंगे, कोई कहेगा हम भगत कराएंगे, कोई कहेगा हम ऐसे करेंगे। अब वो भगवती के पास कबूलिए है, दादी अलग, दादा अलग, बाप अलग, माँ अलग, नाना नानी अलग। अब कितना आदमी कबूलने वाला है। हम एक आदमी को पूछे कि के कबूल लगे रहे, कल के नानी कबूल, हाँ अड़जाम कबूल, कहिए नानी देते न खर्चा, कहते नहीं खर्चा तो नहीं देते, खर्चा तो नहीं देते, लेकिन नानी कबूल लगे रहे, नानी के करे पड़ती तब न पता लगती है। केना कहे छै कर देहाती कहावत, दादा हाथ के बदर हल्के लगे छे, के खर्चा नहीं मिलते। सोचिए मुंह से मुंह, साथ में वो है, कुछ बोल जाते हैं। आप एक ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिएगा, लेकिन बहुत आदमी है, परिवार के बहुत सदस्य है, सबका सब रंग का मन है, लेकिन नहीं ऐसा रहना चाहिए। एक मत कहे कबीर, निज रहने संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। सबको एक मत होना चाहिए, एक विचार में आना चाहिए, एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए सबको। जो परिवार में पूरे परिवार अगर एक मत पर रहेंगे, एक की भक्ति करेंगे, एक की तरफ चलेंगे, तो शायद वह परिवार दिन प्रतिदिन खुशहाल होते जाएगा। एक दिन वह परमात्मा के पानी के काबिल हो जाएंगे। इसलिए हम आपको एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, पूरा भरोसा उसके ऊपर रखना चाहिए। और फिर भी संसार में हैं तो क्या करेंगे, लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन आप अपने एक के टेक को मत तोड़िए, आप अपने एक के टेक को मत तोड़िए। कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, बस एक ही का स्मरण कीजिए। कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आप एक का टेक अगर नहीं छोड़िएगा, तो उसको एक दिन जरूर है परमात्मा परम कल्याण कर देंगे। ईश्वर की कृपा से सब काम होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनके बच्ची का स्वयंवर होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। गुरु महाराज जी करें कि वह बच्ची जहाँ भी जाए अपने माँ बाप के नाम को रोशन करे, जहाँ भी जाए वह अपने माता पिता के मतलब प्रतिष्ठा को गुलाम नहीं करे, उनकी प्रतिष्ठा को बचा करके रखे। गृहस्थ आश्रम इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। अगर यह सबको सहती हुई अगर यह चलेगी, तो ऐसे लोगों का नाम होता है जो सबको लेकर के चलते हैं, जो सबका सम्मान करते हैं, सबको शुभ प्यार देते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, सुचियाचार का पालन करते हैं।
उस घर में लक्ष्मी विराज की है। लक्ष्मी कहाँ है? हम लोग दीपावली में पकड़ा पड़ते हैं, घर लक्ष्मी बाहर दरिद्र, घर लक्ष्मी बाहर दरिद्र। ये घर लक्ष्मी क्या है, बाहर दरिद्र क्या है? घर लक्ष्मी अक्सर आपके घर में जो माँ बहनें हैं वह लक्ष्मी की तरह रहती है। उसका आचार विचार, रहन सहन, उठ बैठ, खान पान लक्ष्मी की तरह है। तो लक्ष्मी उनके हृदय में निवास करती है। लक्ष्मी को 3 जगह कहा गया है, 3 जगह उसका निवास होता है। झाड़ू के नोक पर, माँ बहनों के ओष्ठ पर, और दिव्या का टेम नहीं कहते थे पुराने जमाने में, दिव्या के टेम पर, अभी बल्ब की रोशनी पर, जहां पर रोशनी जगमगा रहा है तो लक्ष्मी वहां निवास करती है। रोशनी प्रकाश जहां होता है तो वहां पर लक्ष्मी का निवास होता है। तो जिस घर में ऐसी माँ बहनें जाएंगी तो रोशन ऑटोमेटिक होगा, बिना रोशनी का रोशनी होगा। जो अच्छे संस्कार वाली जाएगी उस घर में उनके ही व्यवहार से, विचार से पूरा घर रोशन रहेगा। केवल खूब रोशनी हो जाए बाहर में, लेकिन उनके भीतर में न सास के प्रति श्रद्धा है, न ससुर के प्रति, जवानी में ही आलसी की तरह बनी हुई रहती है, एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहती, सुबह उठ करके झाड़ू बहारू नहीं करती है। यहां से जाएगी तो सोचेगी कि अभी तो हमारे सास छेबे कर ले काम करे वाला, हम अखनी आराम करे के मौका है। सोचिए थोड़ा सा, सास हमारी काम करने वाली है, इसलिए हम अभी काहे के लिए करेंगे? सास के ऊपर छोड़ देते हैं, आराम से अपना सोई हुई रहती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो जवानी मिलता है ये बड़े गुरुजनों की सेवा के लिए मिलता है। जो युवा अवस्था में सास ससुर की सेवा करते हैं, बड़े गुरुजनों की सेवा करते हैं, उसका जीवन बड़ा खुशहाल होता है। उसका जीवन अंदर से भी बड़े आनंदित रहते हैं एक दूसरे की सेवा करके। महर्षि साहिब स्वामी महाराज कहते हैं, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। जो सोया हुआ रहता है पलंग पर, सुख चैन जो कहिएगा कि सुख चैन से रहता है, उस सुख चैन से नहीं रहता, बेचैन रहता अंदर से। शरीर उसका पड़ा हुआ रहता है सैया पर, लेकिन भीतर से वह बेचैन रहता है, अमन चैन में नहीं रहता है।